हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन क्या होता है और उसके ऊपर बनने वाले हमारे जो 12th क्लास के क्वेश्चंस हैं, 12th क्लास तक हमें मॉड का कितने तक का यूज़ आ सकता है वो हम देखने वाले हैं आज। तो मॉड फंक्शन के बारे में सबसे पहले, अगर आप जितना जानते हो उसके बारे में मैं आपको पहले रिवाइज़ करवा देता हूँ। मॉड फंक्शन, मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? एक फंक्शन है। अब मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि चाहे इसमें आप कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रखो, चाहे इसमें आप कोई नेगेटिव क्वांटिटी रखो, आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलता है। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये अगर कोई भी रियल नंबर लो, अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ मॉड के अंदर 2 रख दिया, यानी यहाँ रख दिया F2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। F-2 रख दिया तो -2 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 2 आएगी। यानी इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। इसी तरह से F5 हो गया, मान लो F5 की वैल्यू कितनी आएगी? F5 की वैल्यू मॉड ऑफ 5, और मॉड ऑफ 5 क्या होता है? 5। F-5 की वैल्यू -5 बराबर -5। अभी तक आपको मॉड के बारे में इतना सिखाया गया। अब इस बेस के ऊपर हम मॉड की बनाते हैं डेफिनेशन। हमने क्या देखा कि मॉड ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो मॉड ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी वैल्यू जब जब एक्स की वैल्यू इसमें पॉजिटिव पुट करेंगे, जब जब एक्स आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, तब तब इसकी वैल्यू वैसी आ रही है। जैसे देखो, हमने 2 रखा तो ये पॉजिटिव वैल्यू रखी जैसे ही आपने, तो आंसर वैसा का वैसे है। 5 रखा तो आंसर वैसे का वैसे। इट मीन्स जब आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे या 0 रख देते हो, F0 की वैल्यू निकालोगे तो मॉड ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यानी जैसी वैल्यू रख रहे हो वैसा ही आंसर आ रहा है। इट मीन्स अगर x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हुआ तो आंसर क्या आएगा? x आएगा। दूसरा, अगर x हमारा लेस देन 0 पुट करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल आपने -2 पुट किया तो आंसर कितना आया? 2 आया। यानी -2 किस में बदल गया? 2 में बदल गया। तो -2 को 2 में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? -2 को माइनस से गुणा कर दो तो आंसर +2 बन जाएगा। सेम -5 की अगर बात करें तो -5 जब आपने पुट किया तो आंसर कितना मिला आपको? +5 मिला। अब +5 मिला तो +5 कैसे मिलेगा? इस -5 को माइनस से गुणा कर दो। इट मीन्स जब भी x नेगेटिव हुआ तब हमारा आंसर क्या आएगा? -x आएगा। ये हमारे मॉड फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x जब x हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो ओवरऑल अगर इस फंक्शन को देखा जाए, मान लो y इक्वल टू, आपने माना इसको y इक्वल टू मॉड x, तो ये 2 तरह से वैल्यू देता है। इसको हम अगर लिखें, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इसके बेस के ऊपर। हमने देखा y बराबर x कब? जब x क्या हो? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और y बराबर -x जब x क्या हो? लेस देन 0। तो y बराबर x ये क्या है? एक इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है। जो कैसी है जिसकी स्लोप कितनी है? क्योंकि अगर हम देखा जाए y बराबर mx प्लस c से कंपैरिजन करें तो यहाँ से y बराबर x है ओनली, यहाँ m की वैल्यू कितनी है? 1 है, c की वैल्यू 0 है। इट मीन्स ये एक ऐसी लाइन है जिसकी स्लोप कितनी है? 1 है। अब 1 स्लोप वाली लाइन कौन सी होती है? 1 का मतलब tan थीटा बराबर 1 है, स्लोप का मतलब 1 है, तो tan थीटा बराबर 1 यानी थीटा बराबर 45 डिग्री, जो x अक्षस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए? 45 डिग्री। अब y बराबर x है, c बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये आपकी ओरिजिन से भी पास आउट हो रही है, तो ये ओरिजिन से पास आउट होने वाली लाइन है। तो हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगी? y इक्वल टू एक्स अगर बनाएं तो कैसी होगी? ये कुछ ऐसी लाइन होगी, y इक्वल टू एक्स, ये पूरी y इक्वल टू एक्स लाइन है। दूसरा पार्ट देखो, दूसरी लाइन हमारे पास है y इक्वल टू -x। -x का मतलब इसकी स्लोप कितनी आ गई? -1। अब -1 स्लोप आने का मतलब क्या हो गया कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब tan थीटा की वैल्यू -1 कौन से क्वार्टर में आएगी? सेकंड क्वार्टर में, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में tan क्या होता है? नेगेटिव, या फोर्थ क्वार्टर में tan नेगेटिव होता है। तो ये जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, 135 डिग्री का एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, ये कुछ ऐसा एंगल बनेगी। ये हमारी लाइन हुई 45 डिग्री, और ये हमारी 135 डिग्री। ये हमने 2 लाइन बना दी। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दिया है जब x ग्रेटर देन 0 है तब y बराबर x है। तो y बराबर x सिर्फ इतना पार्ट है जब x क्या है? ग्रेटर देन 0। यहाँ x ग्रेटर देन 0 है, इधर वाले x ग्रेटर देन 0 है, और इधर हमारा x लेस देन 0 है। तो इसका मतलब इसका ये वाला पार्ट y बराबर x का इधर नहीं आएगा, ये वाला पार्ट हमने हटा दिया। y बराबर -x कब है? जब x क्या है? लेस देन, यानी इस वाले पार्ट में y बराबर क्या है? -x, ये वाली लाइन। इट मीन्स पॉजिटिव वाले पार्ट में ये वाला भाग इसका नहीं आएगा।
तो ये आपने हटा दिया। तो आपका ग्राफ कैसा बना, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ हमारा कैसा बन जाएगा, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हमारा हो जाएगा ये वाला, ये हमारा मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। समझ आ गई? इस तरह से आपका मॉड वाला फंक्शन बनता है। ये हमारा y इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन है। अब अगर इस फंक्शन के बारे में बात करें तो फंक्शन है, तो फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन हमेशा इसका क्या होता है, पूरा रियल नंबर होता है। और को डोमेन भी अगर हम रियल नंबर ले लें, को डोमेन को भी मान लो रियल नंबर ले लिया आपने, को डोमेन क्या होता है, सेकंड सेट। तो रेंज हमारे फंक्शन की क्या बनेगी, रेंज में सिर्फ क्या आती हैं, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब सिर्फ क्या आएगी, आर पॉजिटिव आएगी, यूनियन साथ में जीरो भी आएगा, सिर्फ इतनी हमारी इसकी क्या आएगी, रेंज आएगी। ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया, ये इस फंक्शन की रेंज होगी। अब इसी फंक्शन में कुछ और मॉडिफाई करके दे दिया, मान लो y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन दे दिया, ये फंक्शन दे दिया, या y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन दे दिया, ऐसा फंक्शन दे दिया। मॉड ऑफ y बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास दो फंक्शन है। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी सेम कंसेप्ट हमें लगाएंगे। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन मॉड के अंदर है, जो मॉड के अंदर है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इस तरह से। जब जब x माइनस वन आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, तब तब हमारा आंसर क्या आएगा, x माइनस वन आएगा। जब जब हमारा x माइनस वन लेस देन जीरो आएगा, तब तब हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस वन। तो ये हमारा x माइनस वन का मॉड का जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, मॉड ऑफ x माइनस वन बराबर x माइनस वन, जब x माइनस वन क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, और वन माइनस एक्स जब हमारा x माइनस वन लेस देन जीरो है। ये हमारा मॉड ऑफ x माइनस वन का बन गया। इसी तरह से अगर देखा जाए y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन है, मॉड ऑफ x प्लस वन है, तो हमारे पास ये मॉड ऑफ x प्लस वन कैसे बनेगा, x प्लस वन इसकी वैल्यू रहेगी जब x प्लस वन क्या हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, और x प्लस वन के आगे नेगेटिव का साइन जब x प्लस वन क्या हो, नेगेटिव वैल्यू हो। ये हमारा इस तरह से लिखने का तरीका रहेगा। आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x जब क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन, और x जब है लेस देन एंड इक्वल टू वन। समझ गए? ये हमारा ग्राफ बनेगा, ये हमारा फंक्शन की वैल्यू बनी। इसी तरह से इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वन जब x क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस वन, और माइनस एक्स प्लस वन जब हमारा x प्लस वन क्या है, लेस देन जीरो। तो इस तरह से ये फंक्शन, हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये इसके डिफाइन करने का तरीका हो गया। अब इसी में अगर देखें, मान लो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन का आप ग्राफ बनाना चाहते हो, तो सीधा सीधा याद रखने का तरीका मैं ये बताता हूँ, जो भी मॉड के अंदर है उसको जीरो के बराबर रख दो। जीरो के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब ये जो हमारा मॉड ऑफ x का ग्राफ ये था, यहाँ ये जो हमारा पॉइंट बन रहा था, ये कहाँ बन रहा था, यहाँ x बराबर जीरो था, यहाँ मॉड बराबर जीरो था। तो अब जो पॉइंट ये वाला बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, x बराबर वन पे बनेगा। जो आपका v वाला पॉइंट है वो कैसे करेंगे हम, इस तरह से देखो, ये हमारा जीरो हो गया, ये हमारा वन हो गया, ये हमारा टू हो गया, ये माइनस वन, और ये अपना माइनस टू। इस तरह से ये हो। अब हमें क्या बनानी, ये जो v वाला पॉइंट है, नोक वाला, वो आपने कहाँ बनाना है, वन पे बनाना है, जब x बराबर वन है। तो आप इस ग्राफ को ऐसे कर दो और इसी सेम ये ऐसे कर दो। ये हमारा मॉड ऑफ y बराबर मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ आ गया। सेम अगर हमें मॉड ऑफ x प्लस वन का ग्राफ देखना है तो x प्लस वन को जीरो के बराबर रखो, x बराबर कितना आएगा, माइनस वन। अब की बार ये जो v बनेगी उसकी जो नोक आएगी वो माइनस वन के ऊपर आएगी, यानी ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा वन हो गया, ये हमारा टू हो गया, ये हमारा जीरो, ये माइनस वन, ये माइनस टू। यहाँ एक 45 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन खींच दो, और यहाँ एक 135 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन खींच दो, तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। समझ गए? ये हमारा ग्राफ रहेगा y बराबर मॉड ऑफ x प्लस वन का। अब ये तो हुई इसके बारे में बेसिक बात। अब हम बात करते हैं हमारे ये कहाँ कहाँ काम आएगा। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्टिन्यूटी में भी पूछे जाते हैं, इसके ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर हमारा जो फाइनाइट इंटीग्रल है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब के ऊपर हमारा मॉड ऑफ फंक्शन का जो डेफिनेशन लगती है वो इसी तरह से लगती है।
यानी इन कंटिन्यूटी में भी ये पूछा जा सकता है, डिफरेंशियबिलिटी में भी पूछा जा सकता है, फाइनाइट इंटीग्रल में भी हमारा मॉड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें मॉड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बारी बारी से कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन लेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी का, फिर फाइनाइट इंटीग्रल का, और हम देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की, तो एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या रहता है, कॉन्टीन्यूस रहता है, हमेशा कॉन्टीन्यूस रहेगा हर पॉइंट के ऊपर। यानी अगर आप x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर लोगे तो ये फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूस रहेगा। इसके ग्राफ से भी पता लगता है, क्योंकि हमने ग्राफ बनाया मॉड का, तो ये ग्राफ हमेशा लगातार बनता है, कहीं पे भी इसमें वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आती, ये लगातार बनेगा ग्राफ हमारा। तो जो भी डोमेन दे रखा होगा उस डोमेन में ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टीन्यूस रहेगा, जब भी आपका डोमेन कैसा भी आप ले लो। फिर दूसरा, इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी चेक कैसे करते हैं। मान लो किसी पॉइंट के ऊपर आपने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, तो कॉन्टीन्यूटी चेक करने का तरीका हमारा क्या होता है कि LHL बराबर RHL बराबर उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, ये तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है। मान लो कोई भी a हमें रियल नंबर में से दे दिया, हमें इस पॉइंट के ऊपर आपके फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इस y बराबर मॉड ऑफ एक्स फंक्शन है, इसकी हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करनी। तो कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हम चेक करते हैं, देखो कैसे। y बराबर मॉड ऑफ एक्स, ए आपने ले लिया रियल नंबर में से कोई भी नंबर, तो ए आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ए आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ए आपका जीरो भी हो सकता है। ये तीनों कंडीशन हमारी पॉसिबल है। ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ए आपका जीरो भी हो सकता है। तो y बराबर अगर मॉड ऑफ एक्स को आपने चेक करना है, तो मॉड ऑफ एक्स को चेक करने के लिए हम सबसे पहले पॉजिटिव वाला पार्ट ले लेते हैं कि जब हम ए कोई पॉइंट ले लें पॉजिटिव, यहाँ इस फंक्शन को देख रहे हैं, ये फंक्शन आपका पूरे पॉजिटिव, ये जो नंबर है वो आपका पूरे पॉजिटिव नंबर का क्या करेगा, उसका मोनिटर की तरह काम करेगा, उसके पूरे का प्रतिनिधित्व करेगा ये। अब इस a बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, इसके ऊपर बात करते हैं हम। तो LHL का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, या आप इसको लिखते हो एफ ए प्लस एच। तो हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो a प्लस जीरो, सॉरी, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। हम अपने फंक्शन में a प्लस एच रख देते हैं, h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, ये हमारी राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम। राइट हैंड लिमिट, a प्लस एच का मतलब राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच का मतलब मॉड ऑफ x की जगह रख दो a प्लस एच, मॉड ऑफ a प्लस एच। अब h टेंस टू जीरो रखेंगे तो कितना बनेगा हमारा, मॉड ऑफ a। तो आंसर कितना आया, यानी इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, a आ गई। अब हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए माइनस जीरो, या लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, मॉड में लिखेंगे तो मॉड ऑफ a माइनस एच। अब h टेंस टू जीरो रखेंगे तो कितना आएगा, मॉड ऑफ a, आंसर कितना आ गया a। अब इसी की लिए हमें वैल्यू निकालनी है एफ ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, मॉड ऑफ a। तो ये हमने देखा मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a ही आ जाएगी। अब हमने देखा कि हमने जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली और फंक्शन की वैल्यू निकाली, सब क्या आई, बराबर आई। इट मीन्स हमारा फंक्शन इस पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ये हुआ जब a हमारा पॉजिटिव था। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम a को नेगेटिव लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट हम लेते चलते हैं जब a हमारा क्या हो, r नेगेटिव। r नेगेटिव का मतलब a कोई नेगेटिव नंबर हुआ, अगर a नेगेटिव नंबर हुआ तो हम इसके लिए भी LHL RHL और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। तो LHL हमारी क्या होगी, a नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव का मतलब ये माइनस a है, ठीक है, ऐसे मान लो। अगर आप ऐसे देखना चाहो तो इसको a बराबर माइनस a मान लो, या माइनस के कुछ भी मान लो, ये नेगेटिव वाला नंबर है। तो LHL निकालेंगे तो क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ माइनस ए माइनस एच। तो हमने लगा दी, इसमें लिमिट लगाएंगे जब फंक्शन के अंदर तो माइनस ए माइनस एच, यहाँ लिमिट h टेंस टू जीरो। अब लिमिट h टेंस टू जीरो जैसे ही पुट करेंगे तो बनेगा मॉड ऑफ माइनस ए, यानी कितना आ गया, प्लस का a। फिर RHL निकालेंगे तो RHL में भी यही कंडीशन होने वाली है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ माइनस ए प्लस एच। अब फंक्शन के अंदर जैसे ही रखेंगे तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो मॉड ऑफ माइनस ए प्लस एच। जैसे ही h टेंस टू जीरो पुट किया तो ये बना माइनस का मॉड ऑफ a, यानी कितना आ गया a।
फिर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो एफ माइनस ए पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड ऑफ माइनस ए यानी कितनी आई, प्लस ए। अब इसमें भी एल एच एल आर एच एल तीनों पे बराबर है, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ माइनस ए। तो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। तो ये फंक्शन आपका ए पॉजिटिव पे भी कॉन्टीन्यूस है, ए कोई वैल्यू जो नेगेटिव है उसके पे भी पॉजिटिव है, अब उससे भी आपका क्या है, कॉन्टीन्यूस है। अब हमारा बचा जब ए बराबर क्या है, जीरो है, जब ए बराबर जीरो है ए बराबर जीरो है तो जीरो के लिए हम वही लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच का मतलब मॉड ऑफ जीरो माइनस एच यानी माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो आंसर जीरो। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच कितना आ गया, जीरो। फिर हम एफ जीरो पे निकालेंगे तो मॉड ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है। तो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर आई। इट मीन्स एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है एफ ऑफ जीरो। इट मीन्स जो मॉड फंक्शन होता है वो पूरे रियल नंबर में क्या रहता है, कॉन्टीन्यूस रहता है। कोई भी रियल नंबर ले लो हमेशा क्या रहेगा, ये कॉन्टीन्यूस रहेगा। अब ये तो था पहले टाइप का एग्जाम्पल जो कॉन्टीन्यूटी का मॉड के ऊपर पूछा जा सकता है। दूसरे टाइप का एग्जाम्पल इस तरह से पूछा जा सकता है कि एफ एक्स दे दिया आपको, एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स जब एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, और वन जब एक्स बराबर जीरो है। इस फंक्शन को चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो इस फंक्शन को चेक करने के लिए वही हमें किस पॉइंट के ऊपर चेक करना है, एक्स बराबर जीरो पर चेक करना है। तो एक्स बराबर जीरो पर कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो हमें वही बात एक्स बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फंक्शन की वैल्यू तो हमें जीरो पे दे रखी है वन, अब हमें निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। अब हमें एफ जीरो माइनस एच की वैल्यू निकालनी, तो हम अपने फंक्शन में क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच का मतलब हम फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे जब एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो में से कुछ घट रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी। तो यहाँ हम फंक्शन को यूज़ कौन सा करने वाले हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे। ये हमारा फंक्शन बनेगा एफ की एच, एक्स की जगह आपने माइनस एच रखना है। जैसे रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का एच माइनस मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। जैसे ही किया तो ये बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच माइनस, ये मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का एच है और बाहर माइनस है, माइनस एच। ओवरऑल कितना बना ये हमारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू एच अपॉन माइनस एच। एच से एच कैंसिल आउट, कितना बना हमारा, टू। ये हमारा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या रहेगा, राइट हैंड लिमिट हमारी इस तरह से आएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, यानी जीरो प्लस एच का मतलब हमें फंक्शन कौन सा यूज़ करना है जब एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो में कुछ ऐड किया हुआ है, जीरो प्लस एच है। तो हम एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एच पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच माइनस मॉड ऑफ एच अपॉन एच। ये बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एच माइनस एच अपॉन एच, कितना हो गया, जीरो। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं आई, नॉट इक्वल टू आर एच एल। इट मीन्स हमारा फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ये तो हुआ करने का तरीका पहला इसका, जो हम पहले तरीके से कर सकते हैं। अब मॉड के तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अब हम इसको करने वाले हैं मॉड वाले फंक्शन के तरीके से, एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स जब एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, और वन जब एक्स बराबर जीरो है। अब मॉड वाले तरीके से कैसे करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप कर किसी भी तरीके से सकते हो। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो या एक्स क्या है, लेस देन जीरो। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब या तो एक्स जीरो से बड़ा होगा या एक्स जीरो से छोटा होगा, यही मतलब होगा। अब इस फंक्शन को हम तोड़ लेते हैं। हमें पता है मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स आती है जब एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो हो। एक्स लेस देन जीरो हो तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आती है, माइनस एक्स आती है। इस तरह से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा ये फंक्शन क्या बन जाएगा, देखो हमारा फंक्शन बन जाएगा इस तरह से, एक्स माइनस जब हम एक्स ग्रेटर देन जीरो लेके चलें, ग्रेटर देन जीरो पे वैल्यू क्या आती है, एक्स ही आती है, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हम एक्स ही रख देंगे, एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स। फिर एक्स अगर लेस देन जीरो हुआ तो एक्स लेस देन जीरो पे हमारे एक्स की वैल्यू कितनी आती है, माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस माइनस एक्स अपॉन एक्स, और एक्स बराबर जीरो पे वैल्यू हमें वन दे ही रखी है। तो एक्स माइनस एक्स किया तो कितना आ गया, जीरो। एक्स माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा,
तो ये बन जाएगा 2x अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा 2, और ये हमारा 1। तो ये तो x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन हो गया, ये लेस देन पे हो गया, ये हमारा x बराबर 0 पे ये हमें दे ही रखा था। अब अगर हम लिमिट देखें इसमें बारी बारी से, अब हमने इस फंक्शन को मॉड की डेफिनेशन से चेंज किया, दूसरा तरीका इसको करने का ये हो गया। अब हम अगर चेक करें लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस एच, f0 माइनस एच अगर निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? f0 माइनस एच का मतलब फंक्शन की वैल्यू जब x क्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो x फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 है, ये हमारी LHL आ गई। इसी तरह से RHL निकालनी है तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस एच। अब हमें क्या यूज़ करना है? जब हमारे फंक्शन की वैल्यू हमारे फंक्शन की वैल्यू h से 0 से क्या है बड़ी है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट आई। यही हमारे जब हमने दूसरे तरीके से किया था वही हमारा इसी तरीके से वो आया था, राइट हैंड लिमिट हमारी 0 आई थी और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 2 आई थी। हम इसमें क्वेश्चन में सीधा भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका इसको करने का, कि मॉड के फॉर्म में अगर तोड़ के करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट जो फंक्शन हमारा है वो कॉन्टिन्यूटी का ही ये फंक्शन हमारा f(x) बराबर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, इस तरह का फंक्शन दे दिया। तो इस तरह के फंक्शन में हमें मॉड के दो फंक्शन दे दिए, दोनों को जोड़ के दे दिया। हमें ये ध्यान रखना है मॉड फंक्शन हमेशा मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ x माइनस 1 ये दो अलग अलग फंक्शन थे, इनको जोड़ के एक नया फंक्शन बना दिया। अब इस नए फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछ रहा है, सीधा पूछ लिया उसने कि x बराबर 0 और x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करो। अब ये फंक्शन के बारे में आपने ध्यान ये रखना है कि ये फंक्शन जो होंगे वो हमेशा कहाँ चेंज होंगे? जहाँ पे ये दोनों फंक्शन चेंज हो रहे होंगे उन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन चेंज होगा। अब चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे मॉड ऑफ x का हम ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ कैसा बनता था? ये कुछ ऐसा था, यानी जब मॉड ऑफ x होता है वो x बराबर 0 पे चेंज होता है। कैसे चेंज होता है कि 0 के इधर तो ये क्या है पॉजिटिव और 0 के इधर क्या है नेगेटिव। तो मॉड ऑफ x बराबर 0 पे चेंज होता है, तो जो भी मॉड के अंदर क्वांटिटी है उसको 0 के बराबर रखने के बाद जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन चेंज होगा। जैसे मॉड ऑफ x है तो ये तो पता लग गया कि x बराबर 0 पे चेंज होगा, तो इसकी एक कॉन्टिन्यूटी 0 पे चेंज चेक करनी है आपने। फिर दूसरा x माइनस 1 जो भी मॉड के अंदर पड़ा उसको 0 के बराबर रख दो, तो ये x बराबर 1 पे भी ये फंक्शन चेंज होगा, x बराबर 0 पे भी चेंज होगा, x बराबर 1 पे भी चेंज होगा। तो x बराबर 0 और x बराबर 1 इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपसे कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी पूछी जा सकती है। तो हमें x बराबर 0 और x बराबर 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। चेक करने के लिए जब भी ऐसा फंक्शन आए तो आपने हमेशा फंक्शन को तोड़ के लिखना है। अब तोड़ के कैसे लिखना है? पहला तरीका तो वो है ही आपका सीधा सीधा करने वाला, जब आप x बराबर 0 प्लस एच करके 0 प्लस एच करके करो। दूसरा तरीका जो हम मॉड की डेफिनेशन से यूज़ करते हैं, अब उसमें कैसे करेंगे ये देखो। हम क्या करते हैं, ये हमारा फंक्शन था मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। हमें ये पता लगा कि ये हमारा फंक्शन x बराबर 0 पे चेंज होगा। तो x बराबर 0 पे चेंज होने का मतलब x लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू अलग हो सकती है, x ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू इसकी अलग हो सकती है। यही चेंज होने का मतलब हुआ। फिर x बराबर 1 पे चेंज हो रहा है तो x ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू कोई और हो सकती है, x लेस देन 1 पे कोई वैल्यू और हो सकती है। तो हमें ओवरऑल क्या देखना है? हमें ये देखना है जब हमारे फंक्शन की वैल्यू x लेस देन 0 तब हमारा फंक्शन कैसा है। फिर दूसरा, जब हमारी फंक्शन की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से क्या है छोटी है, तब हमें वैल्यू चेक करनी है। और फिर हमें चेक करना है जब x क्या है ग्रेटर देन है किससे 1 से। इन तीन के ऊपर हमें फंक्शन को चेक करना है। ये तीन कंडीशन हमारी बनेंगी इस फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इस फंक्शन को जब हमारा x क्या है लेस देन 0। जब x लेस देन 0 हुआ तो ये x की वैल्यू क्या आएगी? जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आती है? इस तरह से देख लो इसको, x जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तो x जब लेस देन 0 तो माइनस x। तो x लेस देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है? माइनस x। मॉड के अंदर जब भी नेगेटिव चीज़ आए तो उसको माइनस से गुणा करके लिख दो। अब x माइनस 1, हमें पता है x लेस देन 0 है, x ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ोगे तो और नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब उसको भी हम किससे लिखेंगे? नेगेटिव वाले साइन से ही लिखेंगे, x माइनस 1। ये क्या बन गया? माइनस एक्स प्लस 1। ओवरऑल ये फंक्शन क्या बना? -2x प्लस 1। यानी x लेस देन 0 है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू -2x प्लस 1 रहेगी। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हमें क्या चेक करना है? जब x 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, जहाँ भी मॉड के अंदर नेगेटिव बने उस नेगेटिव को पॉजिटिव माइनस से गुणा करके लिखना है, पॉजिटिव बने तो उसको सीधा का सीधा लिख देना है। समझ आ गई? अब इस फंक्शन को चेक करते हैं
जब हमारा x क्या है, 0 से तो बड़ा है, 1 से छोटा है। 0 से बड़ा हुआ तो इसका मतलब इस मॉड ऑफ x की वैल्यू तो x ही आने वाली है। जब x लेस देन छोटा हुआ तो x माइनस 1 नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब क्योंकि x है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटे में से 1 घटाओगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव वैल्यू को जब मॉड से बाहर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, माइनस एक्स माइनस 1 करके। तो ये हो गया x माइनस एक्स प्लस 1, ये कट गया, यानी तब हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब हमारा लास्ट केस क्या बचा, जब x हमारा ग्रेटर देन 1 है। x जब ग्रेटर देन 1 है तब हम चेक करते हैं मॉड ऑफ x माइनस 1। एक्स ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो x वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस x अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है तो x माइनस 1 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 वैल्यू होती है वो वैसी की वैसी लिखी जाती है, मॉड से बाहर निकालते हैं तो ये बन गया हमारा 2x माइनस 1। ये हमारा फंक्शन बना 2x माइनस 1। अब ये हमारा फंक्शन बन गया ओवरऑल। अब बराबर का साइन चाहो आप कहीं भी लगा सकते हो, x बराबर 0 यहाँ रखें तो भी वैल्यू 1 आएगी, यहाँ बराबर लगा दें तो भी 1 आएगी, 1 यहाँ बराबर लगाएंगे तो भी हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 ही आएगी, यहाँ लगाओगे तो भी। बराबर का साइन आप कहीं भी लगा सकते हो। तो ये हमारा फंक्शन बना। अब इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा 0 और 1 के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो मैं आपको एक पॉइंट के ऊपर चेक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लोगे। अब हम चेक करते हैं, मान लो x बराबर 1 पे चेक करते हैं। तो x बराबर 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच। अब f1 माइनस एच का मतलब जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो सीधी सीधी 1 आ जाएगी। हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच। f1 प्लस एच का मतलब ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स की जगह हमें क्या रखना है, 1 प्लस एच माइनस 1। लिमिट h टेंस टू 0, ये बन गया 2 प्लस 2h माइनस 1। h टेंस टू 0 जैसे रखेंगे 0 हो जाएगा तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर बात करें हम f1 की, तो f1 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 1। तो 2x की जगह 1 रख दिया तो 2 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 1। LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा x बराबर 1 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ये हमारा फंक्शन को चेक करने का तरीका हुआ। इसी तरह से आप 0 पे भी चेक कर लोगे। ये हुई कॉन्टिन्यूटी की बात। अब हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी में हम क्या करते हैं, देखो डिफरेंशियबिलिटी होती है उसमें हम दो तरह के डेरिवेटिव निकालते हैं। एक तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एक हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ये दो हम डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है उसको हम लिखते हैं एफ डैश, जो भी पॉइंट पे आप निकाल ले, एफ डैश ए माइनस एच। या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो तो एफ डैश ए प्लस एच निकालते हो। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। जब हमारा इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर एल एच डी बराबर आर एच डी, दोनों क्या होने चाहिए, हमारे एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ये कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इस कंडीशन में, जब एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर होंगे। अब हम इसके ऊपर एक मॉड वाला क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं। हमें दे दिया फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 3 मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। इस फंक्शन का आपने डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अब जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन बदलेगा वहाँ पे आपने चेक करना है। तो पहला पॉइंट x माइनस 1 बराबर 0 ऐसे निकालेंगे, दूसरा पॉइंट x माइनस 2 बराबर 0 और तीसरा पॉइंट x माइनस 3 बराबर 0। तो ये बन गया x बराबर 1, एक पॉइंट तो ये आ गया, दूसरा पॉइंट x बराबर 2 और तीसरा पॉइंट x बराबर 3 आ गया। इन तीन पॉइंट्स के ऊपर हमें फंक्शन के बारे में चेक करना है। अब x बराबर 1 पे भी ये फंक्शन बदलेगा, 2 पे भी बदलेगा, 3 पे भी बदलेगा। अब किस तरह से बदलेगा वो हम देख लेते हैं। पहला हम क्या निकालेंगे, हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे किस तरह से, देखो पहले हम निकालेंगे जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। x की वैल्यू लेस देन 1 है क्योंकि x बराबर 1 पे फंक्शन चेंज होगा। तो जैसे x से छोटी, 1 से छोटी वैल्यू होगी तो फंक्शन की वैल्यू अलग, 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो फंक्शन की वैल्यू अलग। इसके दो पार्ट हो गए, x आपका लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, इसी तरह से इसके लेस देन 1 लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2। यहाँ पे लेस देन 3
और ग्रेटर देन 3, ये दोनों चीज़ें, इन सब पे हम फंक्शन चेक करेंगे। अब हमें एक ही फंक्शन में सब चीज़ें दे रखी। पहला हम चेक करेंगे x बराबर लेस देन क्या है 1 है। दूसरा हम चेक करेंगे जब x 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तीसरा हम चेक करेंगे जब फंक्शन 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। चौथा हम चेक करेंगे जब x क्या है ग्रेटर देन है 3 से। ये 4 हमें वैल्यू निकालनी। पहला देखो, जब x लेस देन 1 है तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से x माइनस 1 प्लस 2 मॉड x माइनस 2 प्लस 3 मॉड x माइनस 3, ये हमें फंक्शन दे रखा है। हम सबसे पहले x लेस देन 1 लेके चलते हैं। x लेस देन 1 हुआ, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, मान लो 0.9 है, अगर लेस देन 1 है तो इस मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू बनेगी। और जब इसको मॉड से फ्री करते हैं नेगेटिव वैल्यू को, तो मॉड की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आप फ्री करोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वैल्यू x ही आएगी, x लेस देन 0 है तो माइनस x आएगी। तो ये हमारी क्या है, लेस देन 0 वैल्यू आई। x माइनस 1 लेस देन होगी जब x क्या है लेस देन 1 है। x लेस देन 1 होने पे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। जब मॉड से फ्री करोगे तो सबके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, तो आपने लगा दिया -2 x माइनस 2 और सबको मॉड से कर दिया फ्री। तो ये फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या बनी, -x प्लस 1 -2x प्लस 4 -3x प्लस 9, माइनस का 3 माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो गया, 3 और 2 5 और माइनस का 6x प्लस 9 4 एंड 1 कितना हो गया 14। ये फंक्शन की वैल्यू कब आई, जब x क्या है लेस देन है 1। तो x लेस देन 1 पे हमारी वैल्यू आई -6x प्लस 14। अब हमें देखनी है जब x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से क्या है छोटी है। 1 से बड़ी हुई तो ये पहला फंक्शन हमारा पॉजिटिव, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि मोड कहता है कि जब वैल्यू x के अंदर मोड के अंदर वाली पॉजिटिव है तो वैसे की वैसे लिख दो मोड से फ्री करके। अब 1 से तो बड़ी है 2 से छोटी है, इट मीन्स ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव वालों को जब मोड से फ्री करके लिखते हैं तो आगे लगाते हैं नेगेटिव का साइन, तो हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया। समझ गए। तो ये फंक्शन क्या बना, x माइनस 1 -2x प्लस का 4 -3x प्लस का 9, ये बना माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का x माइनस का 4x प्लस 9 और 3, ये 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो ये दूसरा हमारा फंक्शन आया -4x प्लस 12। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, -4x प्लस 12। अब अगला जो हमें चेक करना है वो चेक करना है जब x की वैल्यू 2 से तो बड़ी है लेकिन 3 से क्या है छोटी। 2 से बड़ी हुई तो इसका मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव। 2 से बड़ी है लेकिन 3 से क्या है छोटी, तो हमारा ये फंक्शन क्या बनेगा, x माइनस 1, पहले दो तो पॉजिटिव और तीसरा क्या आएगा नेगेटिव, -3x माइनस 3। अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 -3x प्लस 9, 2x प्लस एक्स प्लस -3, 2x प्लस एक्स कितना हो गया 3x माइनस 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये कितना हो गया 9 -4 -1, 9 -5 करेंगे तो प्लस का 4, तो ये हमारा आंसर आ गया 4। इस फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 2 से 3 है, फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी 4 रहने वाली है। अब हमें चेक करना है जब x ग्रेटर देन क्या है, x ग्रेटर देन 3 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी सब चीज़ें पॉजिटिव आ जाएंगी। तो पॉजिटिव को जब मॉड से बाहर करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा x माइनस 1 ही रहेगा, ये हमारा 2 × x माइनस 2 ही रहेगा, प्लस ये हमारा x माइनस 3 रहेगा। ये x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो गया 6x, ये माइनस का 1, ये माइनस का 4, ये माइनस का 9, तो माइनस का 14 जब x क्या है ग्रेटर देन 3। तो ये मॉड को तोड़ने की विधि आ गई हमारी। अब हम इसको चेक करेंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अभी तक पहले आपको ये चीज़ पता नहीं थी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हमें डिफरेंशिएशन के बारे में पता नहीं था। अब शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब आपने इस फंक्शन को चेक कर लिया, इस सब का डेरिवेटिव निकालो। हमने निकाल दिया एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखो एफ डैश एक्स आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 6, यहाँ करेंगे तो x का 1 होता है, माइनस का 6, यहाँ कितना आएगा माइनस का 4, यहाँ कितना आएगा 4 और यहाँ हमारा कितना आएगा 6। ये हमारे पूरे डेरिवेटिव आ गए। जब हम ये तो 0 आ जाएगा, 4 वाला तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो हमारा सीधा जब करेंगे तो कितना आएगा 0। अब कहने का मतलब ये डेरिवेटिव कब आया, जब x लेस देन 1 है। ये कब आया, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में। ये कब आया, जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में। ये x ग्रेटर देन 3 पे। अब अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, मान लो 1 पे चेक कर रहे हो तो 1 पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो f'1 माइनस एच होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा f'1 प्लस एच आएगा। अब f'1 माइनस एच, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तब डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है -6, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो -6 आया।
जब x की वैल्यू 1 प्लस एच 1 से ज़्यादा है तब हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है -4। अब ये दोनों वैल्यू फाइनाइट तो हैं लेकिन बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमें ध्यान रखना है, समझ गए। फिर x बराबर 2 पे भी चेक करोगे तो x लेस देन 2, जब आपने डेरिवेटिव निकालना है 2 पे तो f डैश 2 माइनस एच ये तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, और f डैश 2 प्लस एच ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। f डैश 2 माइनस एच का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि डेरिवेटिव की वैल्यू जब x की वैल्यू कितनी है 2 से छोटी है तब हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है -4। अब f डैश 2 प्लस एच का मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी होने पर x की वैल्यू डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है 0, तो ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो x बराबर 2 पे भी ये डेरिवेटिव इसका फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है। अब करने का तरीका आपका वही रहेगा, हम सीधा फार्मूला लगाएंगे। जैसे मैं किसी एक पॉइंट पे चेक करके दिखा देता हूँ ये तो सीधा चेक करने का तरीका है, शॉर्ट ट्रिक। अब देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, मान लो x बराबर 2 चूज़ कर लिया हमने, तो x बराबर 2 पे हमारा क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस एच। अब बराबर का साइन वही बात, बराबर का मैं आपको साइन बता दूं, बराबर का साइन कहीं भी लगा सकते हो। मान लो x बराबर 1 यहाँ लगाना चाहते हो तो यहाँ 6 इंटू -6 × 1 + 14 रखो तो कितनी वैल्यू आएगी 8, यहाँ पे रखोगे तो भी 8 ही आएगी। तो बराबर का साइन चाहो तो यहाँ लगा दो, चाहो यहाँ लगा दो, कहीं पे भी लगा सकते हो, आपका सही रहेगा हर पॉइंट के लिए। अब f2 माइनस एच का मतलब हमें फंक्शन की वैल्यू वो ढूंढनी है जब x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एच। हमें फंक्शन की वैल्यू वो ढूंढनी है जब x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एच। तो 2 से छोटी थी तब हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी -4x + 12। अब इसमें यहाँ रखना है 2 माइनस एच एक्स की जगह पे, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा -4 2 माइनस एच माइनस f2 की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे अगर तो कितनी आएगी 4 ही आएगी, यहाँ रखोगे f2 तो -4 × 2 माइनस का 8 प्लस का 12 4, या आप यहाँ ले लो तो ये कितना आ गया हमारा 4 आ गया, हमें रख दिया -4 अपॉन -h। तो ये हमारा क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0 -8 प्लस का 8h माइनस का 4 अपॉन माइनस का h। ये हमारा बना -8 माइनस का प्लस का 4h प्लस का 4h और माइनस का यहाँ प्लस का 12 आपने लिखना था, वो आपने लिखा नहीं, तो ये प्लस का 12 भी आएगा इसके साथ। ये क्योंकि हमारा ये फंक्शन था वो कितना था -4x + 12 था, तो हमने -4 तो लिख दिया, 12 नहीं लिखा था, तो वो 12 भी आपने लिखना है। अब अगर देखा जाए तो -8 माइनस का 4 और प्लस का 12 कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 4h अपॉन -h, h से h कैंसिल आउट, कितना आया -4। अब सीधा डेरिवेटिव हमने किया था तो कितना आया था, तो भी कितना आया था f डैश 2 माइनस h की वैल्यू कितनी आई थी -4 ही आई थी। अब f डैश 2 प्लस h निकालना चाहते हैं तो f डैश 2 प्लस h निकालने का मतलब हमें फार्मूला अप्लाई करना है, कौन से वाला, राइट हैंड डेरिवेटिव वाला। हम फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, ये हमारा फार्मूला बनेगा। अब लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h पे वैल्यू देखो, f2 प्लस h जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये हम 4 रख देंगे सीधा, माइनस f2 पे वैल्यू कितनी थी 4 ही थी, अपॉन h कितना आ गया 0। अब हमने देखा था जब शॉर्ट टर्म में कि f डैश 2 प्लस h निकाला था तो 0 आया था, तो ये दोनों अलग अलग आए तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। ये इस तरह से करने का तरीका हुआ हमारा डिफरेंशिएशन करने का तरीका। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हम देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब डिफरेंशिएशन की बात करें अगर, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इसका क्या आता है, d/dx ऑफ मॉड x, ये हमें निकालना है। तो हमें पता है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, x होती है जब x क्या है लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 है, तब हमारी वैल्यू क्या, x लेस देन 0 पे -x और इसकी वैल्यू +x। अब अगर हम डेरिवेटिव चेक करें इसका, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो x बराबर 0 पे चेक करते हैं हम d/dx ऑफ मॉड x, तो d/dx कर दो पूरे का, d/dx ऑफ मॉड x करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -1 जब x क्या है लेस देन
और एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो है तब वैल्यू कितनी आएगी +1। अब अगर चेक किया जाए तो एफ डैश जीरो प्लस एच और एफ डैश जीरो माइनस एच, यानी जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है -1 और जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है +1। ये हमारा जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसके अलावा हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल रहेगा मॉड ऑफ एक्स। समझ आ गई, मॉड ऑफ एक्स हमारा जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, बाकी हर पॉइंट पे रहेगा। अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका, क्योंकि इसके डेरिवेटिव -1 और 1 आए तो इसको फार्मूला के अगर फार्मूला टाइप में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, इसको लिख देते हैं मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये इसका फार्मूला होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स बराबर मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे मॉड का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है अगर आपसे पूछा जाए तो। अब इसको चेक करते हैं, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी। मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स की वैल्यू कब, एक्स जब लेस देन जीरो है तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी -x बाई एक्स, और एक्स जब ग्रेटर देन जीरो है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी x बाई एक्स, यानी वही आ गया -1 जब x लेस देन जीरो और +1 जब x ग्रेटर देन जीरो। यही हमने डेरिवेटिव निकाला था इसका ऊपर। तो यही इसको लिखने का ये दूसरा तरीका है, इसी चीज़ को लिखने का तरीका है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ बनेगी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स बराबर जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसके अलावा ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल रहेगा। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ ले, मॉड ऑफ एक्स माइनस एस या 1 का डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहाँ एक्स माइनस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो है। तो एक्स बराबर 1 पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ आ गई। मान लो आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो ये कैसा बन गया, ये हमारा बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x बराबर 2 पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं रहने वाला। ऐसे आपने इसको चेक करना है। समझ आ गई। तो ये हमारा ओवरऑल इसका डेरिवेटिव हुआ। अब इसकी इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पूछा जाए, मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स डी एक्स सीधा करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे हमने देखा डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स होता है मॉड एक्स बाई एक्स, यानी मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मॉड एक्स बाई एक्स, जब एक्स क्या है नॉट इक्वल टू जीरो। अब मॉड एक्स डी एक्स करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, अगर मॉड एक्स बाई एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी मॉड एक्स प्लस सी, जब एक्स क्या है नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन मॉड एक्स के बारे में हमें नहीं पता, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि मॉड एक्स की वैल्यू जीरो पे चेंज होती है। जीरो पे चेंज होती है तो हम कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू आती है एक्स जब एक्स लेस देन जीरो है, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो है, और एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो पे वाली वैल्यू कितनी आती है, ये आती है। अब मॉड ऑफ एक्स डी एक्स करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा इन सब का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस एक्स डी एक्स, एक्स लेस देन जीरो, एक्स डी एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब अगर देखा जाए तो ये हमारा माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी जब एक्स लेस देन जीरो, और एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। या इसको करने का दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका अगर हम इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं, मान लो मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, अगर हम इसको ऐसे करें 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 को मान लें कौन सा फंक्शन सेकंड और इसको मान लें फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। ये आई बराबर हम ले लिया, आई बराबर मॉड ऑफ एक्स 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, जब x क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, ये चलेगा ही साथ में, x क्या है नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो हो गया हमारा मॉड x और ये हो गया हमारा x, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड x का हमने पढ़ा है कि जब x नॉट इक्वल टू जीरो हो तो मॉड x की वैल्यू कितनी होती है, मॉड x बाई एक्स, इंटू 1 इंटू डी एक्स किया तो x इंटू डी एक्स, एक्स से x कट गया, ये तो बन गया हमारा मॉड x इंटू एक्स माइनस मॉड x डी एक्स। इसको हमने क्या माना हुआ है, आई माना हुआ है, तो ये बन गया हमारा 2i बराबर मॉड एक्स इंटू एक्स। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इंटू मॉड एक्स बाई 2। अब इसको हम उसी तरह से लिखेंगे अगर फंक्शन के रूप में, तो फंक्शन के रूप में लिखेंगे तो एक्स मॉड एक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी,
जब x लेस देन 0 होगा तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x इंटू माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। और इधर अगर देखें तो x ग्रेटर देन 0 पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, x इंटू एक्स बटे टू प्लस सी। वही बात ये हमारा हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी जब x लेस देन 0, और प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी जब x ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इस इंटीग्रेशन का मतलब यही हमने वहाँ निकाला था जब हम सीधा निकालते हैं। तो यही चाहे तो इस तरीके से करो, ये तरीका ज़्यादा बेटर है, या फिर ये वाला तरीका है। समझ आ गई। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स होता है मॉड एक्स बाई एक्स जब एक्स क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स बाई टू प्लस सी। एक्स क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये हमारा ओवरऑल बना। अब देखो, अब इसके ऊपर जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल में आते हैं। अब उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब ये जो फंक्शन दे दिया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2dx, लिमिट दे दी 0 से 2 पे। तो आपने जो भी मोड के अंदर फंक्शन है उसको पहले 0 के बराबर रखो। जैसे 0 के बराबर रखेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0, यानी x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू 1 और 2 आ गई। जब x की वैल्यू 1 और 2 आई तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ चेंज होगा, 1 और 2 पे चेंज होगा। तो 1 और 2 पे चेंज होगा तो आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन को 1 और 2 पे चेंज कर लेना है। कैसे करेंगे, ये देखो, ये जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके दो फैक्टर हैं x माइनस 1 और x माइनस 2। अब x माइनस 1 और x माइनस 2 के हिसाब से x बराबर 1 और x बराबर 2 पे हम चेंज करते हैं इस फंक्शन को। तो कैसे करेंगे, हमारी लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 2 के बीच में, और हमारा फंक्शन दे रखा है जो चेंज हो रहा है वो x 1 और 2 पे चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब पहली जो ब्रेक होगी लिमिट वो 1 पे होगी, फिर 2 पे होगी। अब देखो होगा क्या, इस पर हम रूल लगाएंगे वो वाला एफ एक्स डी एक्स। लिमिट a से b है तो a से c, उस लिमिट को तोड़ सकते हो आप इस तरह से, एफ एक्स डी एक्स c से b, c बिलोंग्स टू a कॉमा b, a और b के बीच में। तो हम वही चीज़ें यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इसको हम चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो ये फंक्शन हमारा 1 पे चेंज हो रहा है तो हमारी लिमिट भी चेंज होगी 0 से लेके 1 तक। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2dx प्लस 1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2dx। अब ये बना हमारा पहला तो हमारी लिमिट बनी जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, और दूसरी लिमिट बनी जब x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन हम चेक कर लेते हैं। फंक्शन हमारा क्या है, हमारा फंक्शन है x माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखो, जब x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है 1 से छोटी है, तो इसका मतलब ये भी फैक्टर नेगेटिव और ये भी फैक्टर, यानी ये फंक्शन इस फैक्टर के बराबर ही है, इन दो फैक्टर के बराबर ही। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमारा फंक्शन यहाँ पॉजिटिव आएगा। समझ गए। अब 1 और 2 के बीच में अगर देखें, 1 से तो बड़ी है 2 से छोटी, 1 से बड़ी होने का मतलब ये फैक्टर पॉजिटिव और ये फैक्टर नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तब हमारा फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हमारा दूसरा फंक्शन बन गया जब हमारी x की वैल्यू कितनी है 1 और 2 के बीच में। अब इसी के अकॉर्डिंग हम रख देंगे फंक्शन की वैल्यू। पहला जो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 0 से 1 लिमिट है, तब हमारा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2dx। फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जब 1 से 2 के बीच में है तब इसकी वैल्यू कितनी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव रख देंगे, प्लस 2dx 1 से लेके 2। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन सिंपल, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, 0 से 1 बाहर आ जाएगा ये वाला माइनस, ये वही एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, लिमिट 1 से 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा करने का तरीका रहा। अब हमारे पास एक और दे दिया क्वेश्चन, जैसे मॉड ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। अब मॉड ऑफ लॉग एक्स डी एक्स और इसकी लिमिट दे दी 1 से लेके 1 बाई ई से लेके 1 तक, 1 बाई ई से लेके ई तक, सॉरी, ये लिमिट दे दी। अब हमें सीधी बात है, हमें चेक करना है हमेशा कि हमारा फंक्शन कहाँ चेंज हो रहा है। तो अंदर वाले फंक्शन को जो भी मोड के अंदर उसको 0 रख दो। तो x बराबर कितना आ गया, e की पावर 0, यानी x बराबर कितना आ गया 1। अब अगर देखा जाए 1 बाई ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.718 होती है।
तो 1/e का मतलब 1.218, ये लेस देन 1 होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा x बराबर 1 है और e हमारा कितना है 2.718, 1 है वो इस 1/e और e के बीच में रहेगा। 1 की वैल्यू 1/e, क्योंकि 1/e 1 से छोटी है और e 1 से बड़ा है, तो 1 इनके बीच में बैठा है। तो हमारा जो लिमिट टूटेगी वो कहाँ से टूटेगी, 1/e से लेके 1 तक log mod x dx प्लस 1 से लेके e log x dx। अब हमें चेक करना है कि 1/e से लेके 1 के बीच में फंक्शन कैसा है और 1 से लेके e के बीच में हमारा फंक्शन कैसा है, ये हमें चेक करना है। अब ये जो हमारा फंक्शन बनेगा वो log x का मॉड वो कैसा आएगा, देखो पहला तो हमारे जब x की वैल्यू 1/e से लेके 1 के बीच में, और दूसरी वैल्यू जब हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 से लेके e के बीच में। अब देखो हमें पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब हम ग्राफ अगर बनाएं log का, तो log 1 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये हमारा होता है log 1 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब 1 पे 0 होती है, ये फंक्शन कुछ ऐसा होता है। पहले ये हमारा फंक्शन ऐसे आता है, log 1 पे 0 हो जाता है फिर पॉजिटिव हो जाता है, ये हमारा फंक्शन ऐसा होता है। तो 1 से छोटी वैल्यू पे इन सारी वैल्यू 1 नेगेटिव पे तो हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता log, यहाँ पे यानी 1 से 0 से लेके 1 के बीच में यहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, और आगे क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो अगर हम देखें 1/e 1 से छोटा होगा तो कहीं यहाँ पे होगा, 1/e से लेके 1 तक तो हमारा फंक्शन नेगेटिव, और 1 से लेके आगे e हमारा कोई आगे 2 आएगा, 2.718 आगे आएगा। तो इसका मतलब यहाँ तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा और यहाँ हमारा फंक्शन नेगेटिव रहेगा। तो हम यहाँ भी ये कर लेंगे, कैसे होगा ये हमारा 1/e से लेके 1 के बीच में हमारा फंक्शन आएगा log x dx माइनस में, और ये आएगा प्लस में log x dx। ये तो है हमारा 1/e से 1 में, और ये हमारा 1 से e के बीच में। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आए वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ गया मान लो 0 से पाई मॉड ऑफ कोस एक्स डी एक्स, 0 से पाई मॉड ऑफ कोस एक्स डी एक्स। अब अगर कोस एक्स बराबर 0 रखें तो कोस एक्स बराबर 0 रखने का मतलब 0 से लेके पाई के बीच में कोस एक्स 0 कब होता है, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो, π/2 हो। इसका मतलब π/2 पे हमारा फंक्शन चेंज होगा। तो हमारी लिमिट क्या आ जाएगी, कोस π/2 कोस एक्स डी एक्स प्लस π/2 से पाई मॉड कोस एक्स डी एक्स। अब हमें मॉड कोस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, पहली बात जब एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से लेके π/2 के बीच में, और दूसरी जब x की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में। तो ग्राफ से सब चीज़ें क्लियर हो जाती है, इसलिए ग्राफ को ध्यान रखा करो। कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कोस 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 हो जाता है, फिर हमारा फंक्शन π/2 से आगे जैसे ही जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा बनता है। ये हमारा पाई, ये हमारा 0, ये π/2, ये 3π/2 और ये 2π, ऐसा फंक्शन का ग्राफ होता है। अब हमें तो सिर्फ 0 से लेके पाई के बीच में देखना है, तो 0 से लेके π/2 के बीच में तो हमारा फंक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव। तो 0 से लेके π/2 यहाँ तो आएगा कोस एक्स डी एक्स, प्लस π/2 से π/2 से लेके π/2 में हमारा फंक्शन कैसा है, नेगेटिव। तो माइनस का कोस एक्स डी एक्स π/2 से पाई। ये हमारा दूसरा हुआ, ये हमारा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया। अब एक ये क्वेश्चन था जो किसी स्टूडेंट का डाउट था, 4x² mod x dx -1 से लेके 2 के बीच में। अब ये क्वेश्चन आपके हो जाना चाहिए जितने अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। तो मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी आती है, जब x <0 तो -x, जब x > 0 तो वैल्यू x। तो इस फंक्शन को अगर देखें तो मॉड ऑफ x कहाँ चेंज हो रहा है, 0 के ऊपर। तो ये हमारी लिमिट भी कैसी चेंज हो गई, -1 से लेके 0, 4x² mod x dx प्लस 0 से लेके 2, 4x² mod x dx। ये हमने इसको दो तरीके से लिख दिया। अब देखो जब -1, जब x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तब मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आती है, -x। तो ये हमारा हो जाएगा -1 से 0, 4x² -x dx प्लस फिर 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2 का मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है। जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x, ये हमारा मॉड ऑफ x भी क्या आता है, x आता है।
ये हमारा फंक्शन इस तरह से हो गया। ये बन गया हमारा -1 से 0, ये हो गया हमारा -4x³ dx, ये 4x³ dx प्लस 0 से 2 4x³ dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, -4x⁴ लिमिट हमारी क्या है 0 -1 से लेके 0 प्लस फिर वही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 4 × x³ का करेंगे तो x⁴/4 लिमिट 0 से 2, ये 4 से 4 कैंसिल आउट दोनों तरफ, कितना बचा हमारा -(x⁴ -1 to 0 प्लस (x⁴ 0 से लेके 2), ये बन गया हमारा। जैसे हम 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट पुट कर दो, पहले अपर लिमिट पुट करी तो 0 माइनस माइनस ये वाला माइनस करेंगे तो प्लस x⁴ करेंगे तो 1, x⁴ करेंगे तो -1 रखेंगे तो प्लस का 1 ही हो जाएगा। ये माइनस जो लिमिट वाला माइनस आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उस माइनस से ये वाला माइनस पॉजिटिव हो गया। फिर प्लस x⁴ तो 2 की पावर 4 अपर लिमिट पुट की -0, ये हो गया 1, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो हमारा आंसर कितना आ गया 17, हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये थे आपके मॉड से रिलेटेड जितने भी आपके 12th क्लास में डाउट बन सकते हैं, लगभग सारे इसमें आ गए। इसके अलावा कोई डाउट हो तो वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सेंड कर सकते हो। थैंक यू। देखो इसको बार बार अच्छे से, जो चीज़ नहीं समझ आती, इस पूरी वीडियो में आपका पूरा मॉड क्लियर है, एक वीडियो के अंदर पूरा मॉड आपका क्लियर है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, तभी आपके पूरा कंसेप्ट डेवलप होगा। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।